नरेंद्र मोदी जी 2047 विकसित भारत, और उनके नेतृत्व में निश्चित रूप से हमको लग रहा है कि विकसित भारत, हम विकासशील से विकसित भारत में पहुंच जाएंगे। इसको लेकर के समय समय पर अभी आप लोगों ने देखा है कि इसके पहले आय कर को लेकर के जो एक निर्णय हुआ, जिसमें 12 लाख तक के कोई टैक्स बटाने की किसी को आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में जीएसटी को लेकर के जो सुधार का जो प्रस्ताव आया, और इसके पहले आपको मालूम है कि इस देश में जीएसटी लागू होने के पहले 17 प्रकार के टैक्स लगते थे, 13 प्रकार के सेस लगाए गए थे। इससे व्यापारियों में खास करके और जनता में भी इस बात की अनिश्चितता रहती थी कि कोई भी राज्य किसी प्रकार के टैक्स लगा सकते हैं और टैक्स लगा करके उसको मनमाने तरीक़ा से वसूल कर सकते हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग टैक्स, एक ही चीज़ों का कई बार टैक्स, और इन सारी चीज़ों को देखते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वन नेशन वन टैक्स का प्रस्ताव लाया गया। लोकसभा में, राज्यसभा में पारित हुआ, उसके बाद विधानसभा में पारित हुआ, और उसके बाद में 1 जुलाई 2017 को जीएसटी यहाँ पर लागू किया गया। और उस समय 4 स्लैब बनाए गए थे, एक 5% का, एक 12% का, 18% का और 28% का, और जीएसटी लागू हो गया। जीएसटी लागू होने के बाद में जो विभिन्न जो 17 टैक्स थे उसको कहीं न कहीं उसको समाहित करने का काम उसमें किया गया। अब पूरे देश में एक प्रकार का टैक्स लागू हो गया। किसी प्रदेश को कोई अलग से टैक्स लगाने की उसमें आवश्यकता नहीं थी। व्यापारी अपने निश्चिंतता के साथ में काम कर सके। इसमें खास करके हमारे जो छोटे व्यापारी हैं, मझोले व्यापारी हैं, लघु व्यापारी हैं, ऐसे लोगों को खास करके उसमें सारा लाभ हुआ। प्रदेश के, देश के जनता को इसमें लाभ हुआ, और उसको लागू होने के बाद में लगातार सुधार उसमें चलती रही। और इसमें एक समय अब ऐसा आया कि अभी जीएसटी काउंसिल की जो बैठक हुई, इस जीएसटी काउंसिल के बैठक में ये जो 4 स्लैब था उसको हटा करके 2 स्लैब में लाया गया, और जो 12 का जो और 18 का था उसको 5% में लाने का उसमें स्लैब में समाहित किया गया। 28% का जो था उसको 18% में लाने का किया गया। इससे आप देखेंगे कि आम जनता को इसका एक बड़ा फायदा मिलेगा, हमारे किसानों को इसका लाभ मिलेगा, हमारे किसानों को इसका लाभ मिलेगा। किसान के पास में हमारे जो ट्रैक्टर के उपकरण हैं, रोटावेटर है, कल्टीवेटर है, पेस्टिसाइड है, उसके साथ में जो जैविक खेती के लिए जो उपयोग में लाने वाले हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो जुड़ी हुई है, तो निश्चित रूप से एक बड़ा लाभ हमारे किसानों को मिलेगा। दूसरा आप देखेंगे कि हमारे जो जीवन बीमा में जो किया गया, और जो बीमा के क्षेत्र में जो 12% को जो 0% में जो किया गया है, उसका जो लाभ है वो हमारे जो आम आदमी को मिलेगा। अब मैं समझता हूं कि उस क्षेत्र में लोग जा कर के कोई भी काम कर सकते हैं। इसके साथ में ये टैक्स के साथ में आम लोगों के जीवन में बदलाव आएगा, क्रय क्षमता बढ़ेगी, और क्रय क्षमता बढ़े के बाद में लोगों का बिजनेस भी बढ़ेगा, और उसके साथ में इस देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। 2017 करके इसको लाया गया है। 2017 में जब 4 स्लैब का जीएसटी लागू किया गया था, उस समय गब्बर सिंह टैक्स का गया। आज वही कांग्रेस इस पे श्रेय ले रही कि हमारे दबाव में जीएसटी रिफॉर्म लाया गया। इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, कांग्रेस लगातार सरकार चलाई, लेकिन इस प्रकार से टैक्स को कैसे एक स्लैब में लाया जाए, जनता को पूरे देश के लिए कैसे बनाई जाए, उस पर उन्होंने कोई सुधार नहीं किया। अच्छा, वन नेशन वन टैक्स तो जी बोलिए। उस समय कोई सुधार नहीं किया। अलग अलग प्रदेशों में अलग प्रकार के टैक्स चलते रहे। अब मैं उसका उदाहरण एक छोटा सा मैं बताया आपको कि आटा का टैक्स अलग दिया, फिर उसके बाद में उसका ब्रेड का टैक्स दिया, और ब्रेड के बाद में उसको जब बनाए तो क्या बनाए, सैंडविच बनाए, तो 3 बार टैक्स देना पड़ा। तब कांग्रेस को याद नहीं आई, ये उस समय का गब्बर सिंह टैक्स था। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद में अब ये 3 प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा,
और एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाएगा तो टैक्स नहीं लगेगा। जो माल का जो पूरे वन नेशन वन टैक्स, मतलब पूरे देश के लिए एक बार टैक्स और वन टैक्स। कई राज्यों ने आरोप लगाया कि उनको जीएसटी का पैसा नहीं मिल रहा है उसके स्टेट का। जीएसटी का पैसा सबको मिल रहा है। कोविड काल के समय जो आया था, सेस लगाए गए थे, कोयले से पैसा उनको दिया गया और उसके बाद में आज उसकी पूर्ति हो गई है। किसी का जो बकाया होगा तो लगातार उसमें पैसे आ रही है, ये आरोप लगाना बेकार है। कौशिक जी एक सवाल कौशिक जी, छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति मजबूती की ओर जाएगी। हमारे यहाँ के जो आर्थिक प्रबंधन और जिस प्रकार से टैक्स को लेकर के काम कर रहे हैं, इसके लिए हमको 6,200 करोड़ रुपए एक साल का हमको अतिरिक्त मिला है। कोयले का जो ये सेस खत्म होने के बाद में 3-4 हजार करोड़ हमको अतिरिक्त मिलेगा, तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को एक बड़ा लाभ मिलेगा। चलो ठीक है। तो जो निर्णय हुआ है, इसके पीछे भी कुछ सोच होगा, लेकिन मैं ये बात जानता हूं कि जनता को किसी प्रकार से कोई नुकसान ना हो, इस बात की चिंता हमारी सरकार जरूर करेगी। 100 यूनिट का आप फ्री ले रहे हैं, आपका तो 60 यूनिट का अभी आपका रेट भी बढ़ गया। और नहीं, 400 यूनिट में तो 200 यूनिट कहीं दे रहे थे ना, 50% तो दे रहे थे। बंद हो गया, वो बंद हो गया। अरे बंद हुआ जी, तो ये 50% ही हुआ ना, 200 में 100 की। ये तो मैं समझ गया, मैं उसको जीएसटी से जुड़ा हुआ अभी जो स्लैब हुआ कम किया गया, उसको लागू 22 सितंबर से। तो जब आप लॉकडाउन नोटबंदी तत्काल जनता के हित में लागू कर सकते हैं, तो आज इस घोषणा के बाद 22 सितंबर तक जो भी खरीदार है वो बढ़े हुए जीएसटी में क्यों खरीदेगा? तो इस बीच का जो पीरियड है वो दुकानदार के लिए, उत्पादनकर्ता के लिए नुकसानदायक है। देखिए, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि जब रेट घटेगा तो बढ़े हुए रेट में कौन खरीदेगा। तो इसका असर केंद्र सरकार के ऊपर भी होगा ना, और इसका असर राज्य सरकार के भी ऊपर होगा। लेकिन हम इस बात को विश्वास दिलाते हैं कि थोड़ा दिन ये आपको देखने में मिलेगा। मैं इस बात को, आपके बात को इनकार नहीं कर रहा हूं। ये आपको थोड़ा दिन देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद में जिस प्रकार से क्रय शक्ति लोगों के जो बढ़ेगी और जो क्षमता जो बढ़ी है और मार्केट में उसका दिखाई देगा, इसकी भरपाई हो जाएगी। इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये आने वाले समय में देखो, कम करने जो बढ़ाते हैं तो उसका क्या होता है, या तो पैसा सरकार के जेब में जाती है ना। आप इसी बात को उठा रहे हैं, तो अब कम करने से क्या होगा, सरकार को भी मैं वही बोल रहा हूं। लेकिन हम कम इसलिए किए हैं कि जनता के जेब में वो पैसा जाएगी। सरकार के जेब में जो बोल रहे हो ना, जनता के जेब में पैसा जाए, और सरकार चाहती है कि जनता के जेब में पैसा जाए। कौशिक साहब, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि सरकार को विचलित होने की आवश्यकता नहीं। इसी से क्षमता जब बढ़ेगी और नवरात्रि का पर्व आएगा, ठीक नवरात्रि के दिन उसको शुरू कर देंगे और उसका लाभ देखो। अभी भीतर में कोई खरीदने नहीं जाता, नवरात्रि में सब जाएंगे, तो उसका पूरा लाभ मिलेगा। कौशिक जी, मोदी जी का और भाजपा का ऐसा क्या स्ट्रेटेजी है कि आप जब 28% लगाते हैं तो जनता को उसको लाभ बताते हैं, जब आप 5% ले आए हैं तो जनता को लाभ बता रहे हैं? अब उसका मैं बता देता हूँ, क्या स्ट्रेटेजी है? उसको भी बता देता 11 साल जो लोगों ने हूँ। नहीं, उसको भी बता देता हूँ। देखो, उस दौर को भी आपने देखा जब 28% आया, तो उस दौर को भी आपने देखा जो 28% आया। तो मैंने एक उदाहरण आपको दिया कि टैक्स के ऊपर टैक्स जो पटा रहे थे, 17 प्रकार के आपके जो टैक्स लग रहे थे, 13 प्रकार के आपके जो सेस लग रहे थे, और उस दिन जब जो सरकार चल रही थी, उस सरकार के समय में ये कोई प्रयास हुआ नहीं, और उसके बाद में जब लाए तो उस समय व्यापारियों
को करप्शन से बचाना, भ्रष्टाचार से मुक्त करना और इन सारी चीजों से जो अनियमितताओं से मुक्त करना, ये जिस प्रकार से चल रहा था उसको समाप्त करने के लिए 4 स्लैब बनाए गए थे। तो विभिन्न प्रकार के जो उस समय जो चल रहे थे टैक्स, उसको समाप्त किया गया और इसलिए हमने कहा कि उससे उसको लाभ मिला। लेकिन आज हमारी परिस्थिति आ गई है कि एक बार 28% था, लेकिन आज उसको हम सस्ता करने की स्थिति में आ गए हैं। अब इधर सुनेंगे तब तो नहीं, मूल प्रश्न करता है ना। ठीक है, ठीक है। मैंने कहा उस समय लागू हुआ जब उस समय उसमें बिचौलिया काम कर रहे थे, उसमें करप्शन हो रहा था, उसमें अपराधीकरण हो रहा था और बहुत प्रकार के जो उस समय के जो कानून थे, 17 प्रकार के टैक्स थे। लोग भयभीत रहते थे कि कब क्या हो जाएगा। तब 4 स्लैब में लाया गया तो 28 लाया गया और आज हम उस स्थिति में आ गए हैं कि हम सस्ता कर सकते हैं और सस्ता हम कर सकते हैं। तो 28 को घटा के हमने 18 किया, ये 18 और 12 को घटा के हमने 5 किया और 5 को घटाकर कुछ में हमने 0 किया। विष्णुदेव की सरकार ऐसी चल रही है। अभी एक पत्रिका का सर्वे आया है, पूरे देश भर के मुख्यमंत्रियों का रैंकिंग किया है और उस रैंकिंग में छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी पूरे हिंदुस्तान में 2nd नंबर पर आए हैं। मैं इसके लिए उनको बधाई देता हूँ। कौशिक जी, मेरा सवाल जीएसटी से ही है। कौशिक जी, स्वास्थ्य के हानिकारक लिखा रहता है, लेकिन जो अभी नया जीएसटी रिफॉर्म किया गया उसमें सिगरेट और बीड़ी दोनों को अलग अलग मापदंड पे आका गया है, ऐसा क्यों? देखिए, हमारे यहाँ बहुत बड़ा तेंदुपत्ता का काम चलता है जी, और तेंदुपत्ता का तोड़ाई होता है और तेंदुपत्ता का तोड़ाई होता है। हमारे यहाँ बीड़ी पीने वाले भी लोग हैं। तंबाकू में बहुत प्रकार के नशा होते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ इसके लाने के बाद में ना तेंदुपत्ता की बिक्री बढ़ेगी और उससे हमको जीएसटी पे उसका बड़ा लाभ मिलेगा। कौशिक जी, जीएसटी से ही संबंधित मामला है। अगर इतनी अच्छी जनता को आपने सस्ता सुलभ सामानों की मुहैया करा रहे हैं, तो जनता, आम जनता एक एक घर से जुड़ी हुई है, पेट्रोल डीजल को जीएसटी पे पूर्ण रूप से लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, मैंने कहा जो लागू किया जाता है जीएसटी काउंसिल की बात है। जीएसटी काउंसिल में इसको सर्वसम्मति से बना करके लागू करते हैं। जिस दिन ये देखो सब खुला हुआ है, लगातार बैठकें होती है और बैठकें होती है तो बहुत सारे निर्णय उसमें सुधार आते जा रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। जिस दिन बाकी राज्य भी तैयार हो जाएंगे उस दिन वो भी आ जाएंगे, उसके लिए हमारे तरफ से इनकार नहीं है। लेकिन उसमें केंद्र के बजाय राज्यों के जो स्थिति है वो अपना आकलन करते हैं और मैंने कहा इसमें जो वोटिंग पावर है ना, 2/3 राज्यों को दिया गया है, 1/4 भी केवल केंद्र है। और हमारे वित्त मंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, ये सारा निर्णय हुआ है, कोई पेंडिंग नहीं हुआ। श्रीमती सीता निर्मला जी को कि जिन्होंने जीएसटी में इस प्रकार के जो अभी सर्वसम्मति से निर्णय हुआ है, मैं उनको आपके माध्यम से बहुत बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद। पेट्रोलियम पदार्थ में डीजल और पेट्रोल में वहाँ 2/3 से जो निर्णय होगा, व्यक्तिगत रूप से आप भी क्या हिसाब से लेना चाहिए। तो आपके राज्यों में क्यों नहीं? वहाँ से तो आना चाहिए ना। एक राज्य को मामला नहीं है। मैंने कहा जीएसटी काउंसिल में जो होता है वो एक राज्य में लागू नहीं होता, जो भी वहाँ आएगा पूरे हिंदुस्तान के लिए होगा, सारे राज्यों के लिए होगा। इसलिए कोई एक राज्य बोले मेरे यहाँ लागू कर दो, मेरे यहाँ लागू ना करो, वो संभव नहीं है। आप जीएसटी पे आज प्रेस मीट ले रहे हैं और इसलिए सवाल है कुछ हम जवाब भी देंगे। पहली बार ऐसा हुआ छत्तीसगढ़ के पूरे चेंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों ने जीएसटी में वसूली और जीएसटी को लेकर आपके वित्त मंत्री के खिलाफ एक डेलीगेशन बनाकर निर्मला सीतारमण सिंह से जो है शिकायत की हम मिले हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? ये जीएसटी को लेकर के नहीं है, वो तो धन्यवाद दिए जीएसटी को लेकर के। नहीं बिग क्लियर बता रहा हूँ, जीएसटी को लेकर के वो तो धन्यवाद दिए, और कोई कारण को लेकर के हो सकता है। और दूसरी बात है डाइवर्ट कर तो दिया। सभी को अधिकार है मिलने का, जिनकी जो समस्या है
आप देखे होंगे रायपुर, एक उदाहरण आपको बता रहा हूं, मेरी बात तो सुनिए ना, एक मिनट मेरी बात सुनिए। आपको जब जीएसटी लागू हुआ ना, अरे सुनो तो, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, जब पहले लागू हुआ तो आपको मालूम होगा कि रायपुर में एक बैठक बुलाई थी, यहाँ से भी व्यापारी गए थे, और रायपुर में उस समय हमारे नहीं अरुण जेटली नहीं, उस समय एक तो ये है किसी सारे लोगों के प्रश्नों का जवाब अभी नहीं लागू नहीं होता, 17 उस समय। तो जो समय पर जो है मंत्री से मिलने का अधिकार है और निश्चित रूप से अपनी जो समस्या है उसको रखनी चाहिए, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। सर 14 मंत्री तो मंगलवार के नहीं हो सकते। ये 14 मंत्री और 15 मंत्री वाला कोर्ट में गए हैं, कोर्ट विचार करेगी, उसमें हमारी जरूरत नहीं है। राजस्थान हमारे वहाँ हरियाणा में पहले से चल रहा है, 13.5 है, तो 13 भी है, 14 भी है। धन्यवाद।